नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। जो अवकल संकारक है उसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं एंड डिफाइंड एज तथा इस प्रकार परिभाषित है कि डी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, या हम इसे एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। अगर d को दो बार ऑपरेट करें तो हम लिखेंगे डी टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। और सिमिलरली अगर हम n बार ऑपरेट करें कैपिटल T को, डिफरेंशियल ऑपरेटर को, तो उसे हम लिख सकते हैं डी एन ओवर डी एक्स एन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एन एक्स। रिलेशन बिटवीन कैपिटल ई एंड कैपिटल डी हमारा जो शिफ्ट ऑपरेटर है और डिफरेंशियल ऑपरेटर है, विस्थापन संकारक और अवकल संकारक के बीच में हम संबंध पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ई ऑफ एफ एक्स से। ई ऑफ एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच। शिफ्ट ऑपरेटर जब भी किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच आ जाता है। यदि इस फंक्शन का प्रसार मैं टेलर सीरीज से करूं तो अगर मैं इसको एक्सपेंशन करता हूं तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट 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 डॉट। तो मैंने इसका जो प्रसार किया है वो टेलर सीरीज से किया है। तो एक्सपेंशन किया मैंने टेलर सीरीज से, इसे मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एच। हम पढ़ चुके हैं कि एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। इसको मैंने लिखा डी टू द पावर टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। इसे मैंने लिखा डी टू द पावर थ्री एफ ऑफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इन सब में से अगर मैं एफ एक्स कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा वन प्लस एच डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच डी की होल पावर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 एफ ऑफ एक्स। इसे मैंने लिखा e की पावर एच डी। हम जानते हैं कि e की पावर जो y है उसका प्रसार होता है वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं y के स्थान पे एच डी रखूँ तो मुझे मिलेगा वन प्लस एच डी प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एच डी की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो ये प्रसार है जो एक्सपेंशन है वो होता है e रेज टू पावर y के बराबर, और यहाँ y के स्थान पे एच डी है तो मैंने इसे लिखा e टू द पावर एच डी। साथ में फंक्शन है तो मैंने इसे लिखा एफ एक्स। तो मुझे मिला e ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल e की जो पावर है एच डी इंटू एफ एक्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ e इज इक्वल टू e टू द पावर एच डी। तो ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर और डिफरेंशियल ऑपरेटर, विस्थापन संकारक और अवकल संकारक में संबंध है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग ई एच डी बराबर लॉग कैपिटल ई। दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे जो लॉग लेंगे हमें पता है, अगर लॉग ऑफ ई की पावर एच डी लेंगे हम तो एच डी पहले आ जाएगा, तो लॉग ई बचेगा और इसका बेस भी ई है। तो अगर बेस ई और आगे ई हो तो उसकी वैल्यू बेस और अगर आगे जो फंक्शन जो भी वैल्यू है वो इक्वल हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो इसके बराबर होगा एच डी। तो लॉग लेने पर इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ एच डी इक्वल टू लॉग ई जिसका बेस ई है। तो ये रिलेशन ई और डी में रिलेशन है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ेंगे। अगर अंतर संकारक तथा अवकल संकारक में संबंध पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा है
कि शिफ्ट ऑपरेटर ई इक्वल टू होता है ए टू द पावर एस डी, एंड हम जानते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू होता है 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यानी 1 प्लस डेल्टा। इसे कहा मैंने इक्वेशन 2, इसे कहा मैंने इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम ई को एलिमिनेट करें, ई का विलोपन करें, तो हमें मिलेगा 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू ई टू द पावर एस टी। इससे मैं लिख सकता हूँ log बेस ई 1 प्लस डेल्टा इक्वल टू एच डी। यदि a बराबर b टू द पावर x हो तो उसे मैं लिख सकता हूँ log a इक्वल टू x। लेकिन जो इसका बेस है, जो x है उसका बेस b है, ये जो बेस है इधर log का बेस हो जाएगा, तो log का बेस होगा b। तो log a बेस b है इक्वल टू x मिल जाएगा। तो इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे काम में लिया है। ये हमारा अगर स्मॉल a की तरह बिहेव करे, ये हमारा b है और ये अगर x है, तो ये जो बेस है वो इस log का बेस हो गया, और ये जो पावर है उससे बेस हटने पर ये पावर सिर्फ सिंपल लिखी जाएगी। इसे आप दोनों तरफ log लेके भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इसे मैंने लिखा एच डी इक्वल टू log 1 प्लस डेल्टा log 1 प्लस y का प्रसार होता है y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे अगर हम y बराबर 0 पुट करें तो log 1 मिलता है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो हमारी राइट हैंड साइड में भी अगर हम y बराबर 0 पुट करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, अचर पद नहीं आएगा। अगर इसी की जगह अगर की पावर y होता तो हम प्रसार करते हैं तो सबसे पहले अचर पद 1 लिखते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे y बराबर 0 पुट करूँ तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी y बराबर 0 पुट करूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो कभी भी किसी फंक्शन में y की वैल्यू 0 पुट करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, राइट हैंड साइड में अचर पद वही मिलेगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो हमें राइट हैंड साइड में एक्सपेंशन करने पर अचर पद है वो प्राप्त नहीं होगा, यानी हमारी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगी। तो इसका प्रसार हम काम में लेंगे, तो इसका प्रसार लिखेंगे तो एच डी इक्वल टू वाई, तो डेल्टा माइनस डेल्टा 2 अपॉन 2 प्लस डेल्टा 3 अपॉन 3 माइनस डेल्टा 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल डी इक्वल टू 1 अपॉन एच डेल्टा माइनस डेल्टा 2 ओवर 2 प्लस डेल्टा 3 ओवर 3 माइनस डेल्टा 4 ओवर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक तथा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में रिलेशन है। अब हम रिलेशन बिटवीन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ेंगे। हम पश्चांतर संकारक तथा अवकल संकारक के बीच में संबंध पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर ई इक्वल टू होता है ई टू द पावर एच टी, इक्वेशन नंबर 1। एंड हमें ई में और नेबला में डायरेक्ट रिलेशन नहीं मालूम, लेकिन हमें ई इनवर्स और नेबला में रिलेशन मालूम है। तो हम लिखेंगे ई इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस नेबला। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। यदि मैं इक्वेशन 1 से ई का मान इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मुझे मिलेगा e टू द पावर एच डी की होल इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस नेबला। इसे मैंने लिखा e टू द पावर माइनस एच डी इक्वल टू 1 माइनस नेबला। और अगर इसका बेस हटाना है तो जैसे इसका बेस हटाएंगे तो मुझे मिलेगा माइनस एच डी, और इधर log लग जाएगा और log का बेस ये e हो जाएगा, ये मिलेगा मुझे 1 माइनस नेबला। तो इसे लिख सकता हूँ मैं कैपिटल टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एच, और अगर इसका प्रसार करें तो इसका प्रसार होता है, हम जानते हैं कि log 1 माइनस वाई का जो प्रसार होता है वो होता है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट।
तो अगर इस रिजल्ट को हम काम में लें तो इसका प्रसार मिलेगा माइनस नेबला 2/2 माइनस नेबला 3/3 माइनस डॉट डॉट डॉट। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी इक्वल्स टू 1/h नेबला प्लस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नेबला 3/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी तथा बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर डी में रिलेशन है। ये रिलेशन भी हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर तथा डिफरेंशियल ऑपरेटर डी में रिलेशन है।